प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, इंसान संसार में आते ही सबसे पहले भूख भूख चिल्लाता है। भूख को मिटाने के लिए सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता हुआ करती है। कौन कौन सी गति में किस प्रकार की भूख हुआ करती है, किस प्रकार से वह जीव अपनी भूख मिटाते हैं, चलते हैं आज यही चर्चा। किस पापी पेट के लिए इंसान किस किस प्रकार से सांसारिक प्रक्रियाओं को करने का कार्य किया करता है। इससे पहले सभी लोग दोनों हाथों को जोड़कर करते हैं मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो नोए सवसाहुणं, ऐसो पंचणमो यारो सवपावपणासणो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। जवरे विश्व प्रभु सबदेव भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, हर जीव चौराहे पर खड़ा है। चौराहे पर 4 रास्ते हुआ करते हैं। उसी प्रकार से धर्म में 4 गति हुआ करती है। देव गति, त्रियंच गति, नरक गति और मनुष्य गति। और जैसी जैसी गति में जीव का जन्म हुआ करता है, उसकी मति उस प्रकार की हो जाती है, उसकी क्रियाएं उस प्रकार की हो जाया करती है, उसकी प्रक्रिया उस प्रकार से ढल जाया करती है। नरक में रहने वाला जीव अनेक प्रकार के दुखों को सहन करता है, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता है, अनेक प्रकार की परेशानियों को सहन करता है, क्योंकि नरक में दुख ही दुख हुआ करते हैं। एक पल के लिए भी वहां पर सुख की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। नरक पर रहने वाला जीव बार बार नरक से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास किया करता है, क्योंकि वहां पर भयंकर गर्मी लगती है और भयंकर सर्दी लगा करती है। और जब छाया लेने का समय आता है, छाया प्राप्त करने के लिए वह वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, तो वहां पर सेमर तरु नाम का वृक्ष, उसके पत्ते इतने नुकीले हुआ करते हैं, जब वह पत्ते उस नारकी के सिर पर पड़ते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाया करते हैं। और वहां पर भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि 3 लोक का अनाज उसके सामने परोस दिया जाए तो भी उसकी भूख नहीं मिटती है। इतनी प्यास लगा करती है वहां पर, 3 लोक का पानी उसके सामने
पहुंचा दिया जाए, उसको दे दिया जाए, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझा करती है। लेकिन वहां पर ना तो अनाज हुआ करता है, ना तो पानी हुआ करता है। अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ नारकी जीव जीवन को यापन किया करता है, क्योंकि वहां पर नारकी को भूख लगती है और भूख को मिटाने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं हुआ करता है। अगर कुछ होता है तो सिर्फ उसे मार ही मार पड़ा करती है और उसे कुछ भी नहीं मिलता है। पानी पीने के लिए जाता है तो वहां पर खून और पीप की नदियां हुआ करती हैं। अनेक प्रकार के कष्ट इस जीव ने नरक गति में जाकर के सहन किए। और जैसे इस जीव के पुण्य का उदय आता है, भूख को वहां पर भी सहन करता है, पुण्य के उदय से वह जीव त्रियंच पर्याय में चला जाता है और त्रियंच पर्याय में भी जाकर के वहां पर भूख भूख चिल्लाता है, क्योंकि बिना भूख मिटाए इंसान जी नहीं सकता है। जब तक उसकी क्षुधा मिट नहीं सकती है तब तक वह इस संसार में वन वन भटकने का प्रयास किया करता है। और त्रियंच पर्याय में जब जीव का जन्म हुआ करता है तो त्रियंच पर्याय में भले उसे रहने को स्थान नहीं मिले, लेकिन उसे क्षुधा को मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता हुआ करती है। तो वह जीव भोजन के लिए त्रियंच बनकर के वन वन भटकते हुए अपने क्षुधा को मिटाने का प्रयास किया करता है, अपनी प्यास को बुझाने का प्रयास किया करता है। वहां पर भी जब गति सुधरती है, अच्छे कर्म करता है, नियम व्रत ग्रहण करता है, किसी संत के पास जाकर के, क्योंकि जीव त्रियंच में दो प्रकार के हुआ करते हैं। एक जीव में मन पाया जाता है और कुछ जीव के भीतर मन से रहित हुआ करता है, उनमें मन नहीं पाया जाता है। जो निर्बल हुआ करता है उसे बलशाली त्रियंच प्राणी बार बार भक्षण करने का प्रयास किया करता है, क्योंकि जब भूख लगती है त्रियंच प्राणी को तो वह अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। आपने देखा होगा जब सर्प को भूख लगती है तो सर्प भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों का भक्षण कर लिया करता है। जब बिल्ली को भूख लगती है तो वह बिल्ली भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों को खा लेती है। कुत्ते को जब भूख लगती है वह कुत्ते भी अपने बच्चों को देख के खा लिया करते हैं, क्योंकि भूख सबसे बुरी चीज होती है। इंसान सारे पाप भूख को मिटाने के लिए किया करता है। गलत रास्ता भूख को मिटाने के लिए चुना करता है, तो वह त्रियंच जीव अपने भूख को मिटाने के लिए अनेक अनेक प्रकार के पापों का सृजन कर लिया करता है। वह सृजन करते करते अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता है। ध्यान रखना, आज कोई बलशाली जीव निर्बल जीव का भक्षण करता है तो आने वाले समय में वह निर्बल जीव बलशाली हो जाता है और बलशाली जीव कमजोर हो जाता है। यही प्रक्रिया इस संसार में हमेशा हमेशा चलती है। कोई कमजोर तो कोई ताकतवर, हर जीव का एक जैसा समय नहीं रहता है। तो कभी खुशी होती है तो कभी गम भी होता है। लेकिन त्रियंच पर्याय में भी मन सहित जीव जब संतों के संपर्क में आते हैं तो उनके पुण्य के उदय से उनकी गति सुधर जाया करती है। देव पर्याय में भी चले जाते हैं, लेकिन देव पर्याय में सब कुछ है, लेकिन वहां पर भी मानसिक पीड़ा हुआ करती है। देव पर्याय में भूख लगती है, लेकिन देव पर्याय की में भूख मिटाने के लिए हर देव के कंठ में एक माला हुआ करती है, अमृतमयी माला। बस चिंतन करता है, स्मरण करता है और उस माला के माध्यम से उसकी क्षुधा तृषा मिट जाया करती है, आनंद पूर्वक जीवन यापन किया करता है। लेकिन जैसे जैसे उस देवता की माला मुरझाने लगती है उसी समय वह बेचैन होना प्रारंभ हो जाता है। छेड़ालाकार ने ग्रंथ में लिखा है कि जो विमानवासी उठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चैत थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। भले ही आप देव पर्याय में चले जाओ, लेकिन देव पर्याय में जाने के बाद वहां पर सम्यक नहीं हुआ करता है, सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं हुआ करते हैं, समीचीन दर्शन के भाव तुम्हारे भीतर पैदा नहीं हुआ करते हैं, देव शास्त्र गुरु के प्रति आराधना के भाव पैदा नहीं हुआ करते हैं। तो सम्यक दर्शन के बिना वह देवता तड़पता है।
क्योंकि जब उसकी माला मुरझाती है उस समय वह आकुल व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और जब देवता का मरण होता है तो वह स्थावर एक इंद्रिय पर्याय में चला जाता है। पेड़ बनता है, एक ही स्थान पर खड़ा रहता है। पानी बनता है, जिंदगी भर बहता रहता है। अग्नि बनता है, जिंदगी भर जलता रहता है। पृथ्वी कायक बनता है, पहाड़ बनता है, एक ही स्थान पर खड़ा रहता है। सोचिए कहां देवता के सुख मिले थे उसे, कहां वह एक इंद्रिय बनकर के एक ही स्थान पर खड़ा हुआ है। हवा बनता है तो आकाश में बहता रहता है। वहां पर भी भूख, क्योंकि आचार्यों ने कहा है चार प्रकार की संज्ञा हुआ करती है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। यह संज्ञाएं एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों में पाई जाती है। ऐसे ऐसे पौधे हुआ करते हैं जो नरभक्षी हुआ करते हैं। ऐसे ऐसे पौधे हुआ करते हैं, छोटे छोटे जीव जब उस पौधे पर जाके बैठ जाते हैं तो वह उनको भी भक्षण कर लिया करते हैं, उनको भी ग्रास बना लिया करते हैं। अब सोचिए घास के भीतर भी इतनी कषाय हुआ करती है, जो घास के ऊपर चलता है उसे चर्म रोग की शिकायत हो जाती है, खुजली की बीमारी हो जाती है। तो वहां पर भी संज्ञा है, आहार संज्ञा। वहां पर भी उन जीवों को भूख सहन नहीं होती है। आपने नदियों को देखा होगा, कुछ नदी ऐसी होती हैं वहां पर अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है तो नदी अपने बहाव में उस व्यक्ति को साथ साथ ले जाया करती है। कुछ अग्नि आपने देखी होगी, हम जब भोजन बनाते हैं, तैयार करते हैं, और जब अग्नि अपना भयानक रूप ले लेती है तो वह भी इंसान को काल का गाल में समाहित कर दिया करती है। हर जगह भूख मिटाने की बात है, क्योंकि वहां पर चेतना है, और जहां पर चेतना हुआ करती है वहां पर संज्ञाएं हुआ करती है। इसके बाद मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय में जैसे ही जीव का जन्म हुआ करता है, सबसे पहले वह मां के आंचल से लिपट जाता है। जब उसे भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, वह जोर जोर से रोता है, जोर जोर से सिसकता है। लेकिन जैसे उसे भोजन और पानी मिल जाता है, दूध और पानी मिल जाता है, उसी समय बालक शांत हो जाया करता है, क्योंकि ये संस्कार अनादि के हुआ करते हैं। जो चीज तुमने पहले से देखी है उसी चीज की याद हर समय आया करती है। जो व्यापारी कपड़े का व्यापार करता है उसे हर समय कपड़ा ही कपड़ा दिखाई देता है। मेडिकल का काम जो करता है उसे हर समय दवाई ही दवाई दिखाई दिया करती है। जो किराने का काम करता है उसे हर समय किराने का ही काम दिखाई दिया करता है, क्योंकि ये संस्कार बचपन के हुआ करते हैं, पूर्वजों के माध्यम से उनके भीतर पड़ा करते हैं। इसलिए बच्चों के भीतर जो भोजन की प्रवृत्ति हुआ करती है वो अनादि के संस्कार हुआ करते हैं। बच्चे को चॉकलेट की पहचान किसने कराई? किसी ने भी नहीं। चॉकलेट देखता है उसी समय चॉकलेट के पीछे भागता है, बिस्किट देखता है बिस्किट के पीछे भागता है, कुरकुरे देखता है कुरकुरे के पीछे भागता है, जबकि उसने उसका स्वाद नहीं चखा। सिर्फ उसे पता है इसमें कोई ना कोई नया प्रकार का स्वाद होगा, इसलिए वह बच्चा रोता है। ये संज्ञा है। तो सबसे पहले व्यक्ति को भूख मिटाने के लिए संसाधन इकट्ठे करना पड़ते हैं। दुनिया में हर इंसान पाप करता है, लेकिन पाप पेट के लिए करता है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। पापी कब हुआ? पेट की खातिर। अगर परमात्मा पेट नहीं देता, अगर परमात्मा भूख नहीं देता तो कभी कोई पाप नहीं करता। जब घर में बच्चे रोते हैं, पापा बहुत जोर से भूख लगी है,
जब घर में अनाज नहीं हुआ करता है, घर में राशन पानी नहीं होता है, तो भाई पिता कहता बेटा अभी तू बैठ घर पर, थोड़ी देर के अंदर तुम्हारे लिए भोजन लेके आता हूँ, थोड़ी देर के भीतर नाश्ता लेकर के आता हूँ। जब वह पिता बाजार में जाता है, व्यापारियों के पास जाके गिड़गिड़ाता है और व्यापारियों से कहता है हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, थोड़ा सा आटा दे दो। जब व्यापारी मना कर देता है, फिर दूसरी दुकान पर जाता है, वहां पर जाके गिड़गिड़ाता है कि 2 दिन 3 दिन से हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारी पत्नी भी सिसक सिसक के आंसू बहा रही है, थोड़ा सा राशन पानी दे दो। उस समय उसे राशन पानी नहीं मिला करता है और धीरे धीरे वह और आगे जाता है। जब पूरे गांव के लोग उस व्यक्ति को नकार दिया करते हैं, भगा दिया करते हैं, तो वही इंसान चोर बन जाया करता है, डाकू बन जाया करता है। उसे चोर डाकू किसने बनाया? पेट ने, परिवार में। वो गलत रास्ते पर क्यों गया? क्योंकि हर इंसान परिवार के प्रति ममत्व भाव को रखता है। जहां पर ममत्व भाव हुआ करता है, वहीं से पाप का सृजन होना प्रारंभ हो जाया करता है। सिर्फ एक पेट के खातिर पाप ही पाप हुआ करते हैं। सबसे पहले भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले रोटी की आवश्यकता हुआ करती है। जैसे रोटी की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है, पेट भरना प्रारंभ हो जाया करता है, उसी समय उसकी आवश्यकताएं और बढ़ती है। आज रूखी रोटी मिली है तो कल रोटी में थोड़ा सा घी होना चाहिए, और जब रोटी में घी चिपट जाता है, रोटी में घी मिल जाया करता है, उसी समय मन में भाव पैदा हुआ करते हैं अब तो पराठे होना चाहिए। इच्छाएं बढ़ती है, एक इच्छाएं शांत होती है, दूसरी इच्छा अपने आप पैदा होना प्रारंभ हो जाया करती है, क्योंकि इंसान इच्छाओं का पुतला हुआ करता है। एक इच्छाओं को दबाने के बाद, एक इच्छाओं को मिटाने के बाद दूसरी इच्छाओं का सृजन होना प्रारंभ हो जाया करता है। और जैसे उसके पास पराठे परोस दिए जाते हैं, उसके भीतर भाव पैदा हुआ करता है अब तो पूरी होना चाहिए, अब तो मालपुए होना चाहिए। इच्छाएं बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इंसान की इच्छाएं बढ़ती है, वैसे वैसे उतना ही बड़ा पाप करना प्रारंभ करता है। पापी वही होता है जिसकी इच्छाएं असीमित हुआ करती है। जो इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास किया करता है, वही पाप ही पाप करता चला जाता है। इससे भारत देश में 3 चीज हुआ करती हैं: प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति उसे कहा जाता है अगर आपकी थाली में रोटी है और रोटी होने के बाद अगर आपकी थाली, आपकी भूख 4 रोटी की हुआ करते हैं और 4 रोटी ग्रहण करने के बाद 5 रोटी आपकी थाली में परोस दी जाती है, फिर भी आप 4 रोटी ग्रहण करने के बाद हाथ धो लिया करते हो, ये आपकी प्रकृति हुआ करती है। विकृति का अर्थ हुआ करता है कि 4 रोटी परोसने के बाद आपने सोचा कि 5 रोटी भी खा लूं, छठवीं आए तो छठवीं भी ले लूं, रसगुल्ले आए रसगुल्ले भी खा जाओ, लड्डू आए तो बात की बात में देखी जाए। एक पंडित जी थे, बड़े कंजूस। जब निमंत्रण होता था तो उनके घर में कभी चूल्हे नहीं जलते थे। एक दिन जैन समाज का भोजन था, पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने परिवार के लोगों से कहा कि आज अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना, आज तो बनिया के यहाँ भोजन है। वो बनिया के यहाँ भोजन तो सोचो कितना प्यारा भोजन मिलता है, और उसके यहाँ भोजन नहीं बना। शाम के समय पंडित जी भोजन करने पहुंचे तो लोगों ने कहा पंडित जी आप आइए, बैठिए, आओ। भगत हुआ, स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद पंडित जी ने विचार किया कि रोटी तो घर पे रोज बनवा सकता हूँ, पूड़ी भी घर पे बन सकती है, आज तो मैं लड्डू ही लड्डू खाऊंगा। तो लड्डू परोसे गए, 4 लड्डू पंडित जी ने 4 बार में पूरे कर दिए। और 4 बार में पूरे करने के बाद लोगों ने पूछा पंडित जी लड्डू और चाहिए? और उन्होंने कहा हाँ भाई, 4 से क्या होगा, पेट नहीं देखते हो हमारा कितना मोटा पेट है। 5 बार लड्डू देते हैं, 10 बार लड्डू, 10, 11, 15, 20 लड्डू खा जाते हैं। बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कहता भैया थोड़ा सा पानी तो पी लो। बोले अगर पानी पीऊंगा 1 लड्डू कम हो जाएगा।
तो उसने पानी नहीं पिया, लड्डू खाना प्रारंभ किया। 15-20 लड्डू खाता चला गया। तो लोगों ने कहा भाई पानी तो ठीक है, बाद में पी लोगे, लेकिन श्वास लेने के लिए थोड़ी जगह तो छोड़ लो। अगर श्वास नहीं लोगे आपके प्राण निकल जाएंगे। पंडित जी ने कहा मैं लड्डू ही लड्डू खाऊंगा, श्वास आए तो आए, नहीं आए तो। अब सोचिए, फ्री फंड का श्रीखंड हर किसी को पसंद है। आप जब धार्मिक कार्यों में जाते हो और धार्मिक कार्यों में अगर पत्रिका में लिखा हो कि भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है, पहले तो आप अकेले जाओगे, लेकिन भोजन की व्यवस्था सुनकर के आप पूरे परिवार को साथ से लेके जाओगे, क्योंकि ये आहार संज्ञा है। तो विकृति हुआ करती है कि भूख से ज्यादा भोजन ग्रहण करना। एक भारतीय संस्कृति हुआ करती है। भारतीय संस्कृति का अर्थ हुआ करता है कि तुम्हारी थाली में 4 रोटी हुआ करती है और तुम्हारे सामने कोई भिखारी आ जाता है तो 2 रोटी आप भिखारी को दे दिया करते हो और आधा पेट 2 रोटियों से भर लिया करते हो। ये हमारे भारत की संस्कृति हुआ करती है। इसलिए भारत में कहा जाता है अतिथि देवो भव। आया हुआ अतिथि देवता के समान हुआ करता है। और अतिथि उसे कहा जाता है जिसके आने की कोई तिथि न हो, जिसके आने का कोई समय ना हो। क्योंकि मेहमान तारीख से आता है कि मैं 1 तारीख को आ रहा हूं, 2 तारीख को आ रहा हूं, 5 तारीख को आ रहा हूं, जनवरी में आ रहा हूं, फरवरी में आ रहा हूं, मार्च अप्रैल में आ रहा हूं। तो मेहमान की आने की तारीख हुआ करती है, लेकिन संत के आने की तारीख नहीं, तिथि हुआ करती है, क्योंकि संत तिथि से चला करता है। चातुर्मास की स्थापना तिथि के माध्यम से हुआ करती है और समापन भी तिथि के माध्यम से हुआ करता है। इसलिए संत को अतिथि कहा जाता है और संत के आने की कोई तिथि नहीं हुआ करती है। इसलिए अतिथि देवता के समान हुआ करता है। अगर तुम्हारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो ये मान के चलना आज देवता पुरुष हमारी कुटिया में आया है, क्योंकि मेहमान को भोजन कराना आसान काम है। सिर्फ आप एक फोन लगा दो, मेहमान अपने आप भोजन करने के लिए चला आएगा। रिश्तेदारों को भोजन कराना आसान काम हुआ करता है, गांव वालों को भोजन कराना आसान काम हुआ करता है, लेकिन साधु संतों को भोजन कराना सबसे ज्यादा मुश्किल काम हुआ करता है। मेहमान तो बुलावे पर आ सकता है, लेकिन साधु बुलावे पर नहीं आ सकता है। अगर साधु को बुलाना चाहते हो तो साधु के लिए भक्ति की आवश्यकता हुआ करती है। जहां पर नवदा भक्ति हुआ करते हैं वहां पर साधु अपने आप चला आता है और उस कुटिया को पवित्र कर दिया करता है। ध्यान रखना, सबसे सौभाग्यशाली समाज जैन समाज होती है। जैन साधु को अन्य संप्रदाय के लोग औषध दान दे सकते हैं, शास्त्र दान दे सकते हैं, अभय दान दे सकते हैं, लेकिन आहार दान देने का अधिकारी सिर्फ एक जैन समाज हुआ करता है, क्योंकि वह व्रती हुआ करता है और व्रती को व्रती ही आहार दे सकता है। श्रावक संयमी हुआ करता है और संयमी को संयमी आहार दे सकता है। जिसके भीतर दया करुणा प्रेम की भाषा हुआ करती है वही दिगंबर संतों को आहार दान दे सकता है। अगर तुम्हारे द्वार पर कोई भिखारी आ जाए, ये भी एक प्रकार का करुणा दान होता है। उसे भूखे मत जाने देना, उसे पैसा भी मत देना, उसे सामने बिठा कर रोटी खिलाना और रोटी खिलाने से पहले पूछ लेना आप मांस का सेवन तो नहीं करते हो, आप शराब तो नहीं पीते हो, आप बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीते हो। और जैसे वह शराब बीड़ी सिगरेट का त्याग करे उससे आप बढ़िया भोजन कराना। पता नहीं वह भिखारी किस रूप में तुम्हारे पास आया है, किस रूप में तुम्हारे दरबार पर आया है, क्योंकि जो भिखारी तुम्हारे दरबार पर आया है वह भिखारी बनकर नहीं, भीख मांगने नहीं, तुम्हें सीख देने के लिए आया है कि मैंने पहले किसी को दान नहीं दिया था, इसलिए दूसरे के हाथ का कटोरा हमारे हाथ में आ गया है और आप भी मुझे दान नहीं दोगे तो मेरा कटोरा भी
तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ध्यान रखना। तो भिखारी को भिखारी मत समझना और उसे अपने द्वार से खाली मत जाने देना, लेकिन भोजन कराने से पहले उसे प्रभु का भजन अवश्य कराना कि कोई प्रभु का गीत सुनाओ। जिससे गीत आता आएगा वह नियम से धार्मिक होगा, संस्कारित होगा, अहिंसा का पुजारी होगा। लेकिन भोजन मेहनत से भी हुआ करता है और पाप के माध्यम से कमाया जाता है। एक मजदूर मेहनत करके भोजन की व्यवस्था जुटाता है और एक पाप करने वाला, बड़े बड़े मकान में रहने वाला पाप की कमाई ग्रहण किया करता है। एक बार एक संत गांव में पहुंचे, बड़े जाने माने संत थे। लोगों ने सोचा कि पहली बार संत आए हैं, हमारे यहाँ पर भोजन होना चाहिए। वहां पर सम्राट भी रहता था। सम्राट ने कहा हमारे यहाँ पर भोजन होना चाहिए। गरीब ने कहा कि मैं रोज संत की सेवा किया करता हूँ, संत की वैयावृत्ति किया करता हूँ, संत के साथ साथ विहार किया करता हूँ, संत के साथ रहा करता हूँ, तो संत का भोजन हमारे यहाँ पर होना चाहिए। सम्राट ने कहा मैं नगर का सम्राट हूँ और भोजन हमारे यहाँ पर होना चाहिए। दोनों संत के पास जाते हैं, संत से कहते हैं कि भोजन हमारे यहाँ पर होना चाहिए। गरीब कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम सम्राट के यहाँ पर जाओगे, अगर हमारी भक्ति में शक्ति होगी तो भोजन हमारे यहाँ पर होगा। संत ने कहा मैं किसी के घर पर नहीं जाऊंगा, एक काम करो, एक थाली भोजन की सम्राट लेके आए और एक थाली तुम हमारी सेवा करते हो, आप लेकर के आना। सम्राट की थाली बढ़िया सजा करके लाता है, उसमें बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके लाता है और भिखारी रूखी सूखी रोटी, दाल, सब्जी तैयार करके थाली में परोस के संत के सामने रख देता है। संत ने एक हाथ में घी चुपड़ी हुई रोटी पकड़ी, एक में रूखी सूखी रोटी पकड़ी और दोनों रोटी को निचोड़ने का प्रयास किया। तो जिसमें घी लगा हुआ था उसमें खून की धारा बह रही थी और जिसमें कुछ भी घी नहीं लगा था, रूखी सूखी रोटी थी, उसमें अमृत की वर्षा हो रही थी। उसी समय संत ने पूछा सम्राट से तुम्हारे हाथ बहुत कोमल है। सम्राट ने कहा मैं कभी मेहनत नहीं करता हूं, बस जो मिलता है उसी से काम चला लिया करता हूं। संत ने कहा तो मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि साधना के लिए भोजन मेहनत का होना चाहिए। उस समय संत ने सम्राट से कहा कि तुम्हारे हाथ में एक थाली नहीं उठाई, तुम्हारे हाथ ने एक बाल्टी नहीं उठाई, तुम्हारे हाथ ने कोई काम नहीं किया, तुम्हारे हाथ कोमल हुआ करते हैं। और संत का जीवन कोमल नहीं हुआ करता है, संत कठोर साधना किया करता है। और जिसने जीवन में कठोर साधना करके, कठोर मेहनत करके धन का अर्जन किया है, भोजन तैयार किया है, वही भोजन संत को स्वीकार हुआ करता है। ध्यान रखना, अगर तुम्हारा पैसा एक नंबर का होगा तो उस पैसे से बनाया हुआ भोजन साधु के पेट में जाएगा, और पाप का बनाया हुआ भोजन, पाप की कमाई से बनाया गया भोजन भले ही संत के सामने परोस दिया जाए, लेकिन अंतराय आएगा, बाल आएगा, कोई जीव आएगा तो थाली छूटी की छूटी रह जाएगी, संत के पेट में एक ग्रास भी नहीं जाएगा। क्यों? अन्न में भी पुण्य की शक्ति होना चाहिए। जब तक अन्न में पुण्य की शक्ति नहीं होती है तो वह अन्न संत के पेट में नहीं पहुंचता है। तो पापी पेट का सवाल, इस पेट के लिए इंसान कितने पाप करता है, कितने पापड़ बेलता है, कितने कर्म करता है, झूठ, चोरी, छल कपट, मायाचारी, सब कुछ इस पेट के लिए करता है। स्वयं का पेट तो भरता है, लेकिन अपने परिवार के पेट के लिए भी सब कुछ किया करता है। लेकिन आज हम स्वयं के बारे में सोचते हैं, स्वयं पेट भर लिया करते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। एक संत जब आहार करता है
अगर एक गिलास जूस होता है तो संत पूरा जूस ग्रहण नहीं करता है, आधा लेता है, आधा श्रावक के लिए छोड़ देता है। अगर थाली में 4 रोटी हुआ करती है तो संत 2 रोटी ग्रहण किया करता है और 2 रोटी श्रावक के लिए छोड़ दिया करता है। आप सोचिए संत कितने करुणा के धनी हुआ करते हैं। भले ही संत आपके द्वार पर जाते हैं, लेकिन संत द्वार पर जाते ही आप श्रावक की पहचान कर लिया करते हैं कि श्रावक ने आज कितना भूषण बनाया है। लेकिन जहां पर संत का आहार हो जाता है वहां पर कभी भोजन की कमी नहीं पड़ती है। लेकिन जिसके विचारों में मलिनता हुआ करती है, जिसके विचार विकृत हुआ करते हैं, उसके घर में ही भोजन की कमी पड़ती है। ध्यान रखना, शुद्ध विचार से ही संपदा बड़ा करती है। अशुद्ध विचारों से विकार भाव पैदा होते हैं। ऐसा ना हो कि जो बनाया है कि मुनिराज खा के चले जाए, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचे। यह है विकारी भाव। और जहां पर विकारी भाव पैदा हुआ करते हैं वहां पर उसके घर में कुछ भी नहीं हुआ करता है, जो होता है वही भी चला जाता है। तो जीवन में अन्नदान सबसे बड़ा दान है, आहार दान सबसे बड़ा दान हुआ करता है। आहार दान देने में औषध दान भी हो जाया करता है, क्योंकि आहार औषध का भी काम किया करता है। आहार दान से अभय दान भी हो जाता है। जब साधु आहार किया करता है तो वह साधु आराम से साधना कर सकता है। आहार दान देने में शास्त्र दान देना भी हो जाता है। अगर साधु का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, साधु आहार अच्छी तरीके से कर लेगा तो स्वाध्याय भी आनंद पूर्वक कर लेगा। और आहार दान एक ऐसा दान हुआ करता है जो सामने दिखाई देता है कि हमने आज मुनिराज को क्या दिया। अपने हाथ से बनाया हुआ आहार जब आप साधु को देते हो, कितनी प्रसन्नता होती है कि देखो आज मेरी मेहनत सफल हो गई, आज मेरा बनाया हुआ आहार महाराज जी के पेट में चला गया। सोचिए, लेकिन औषध दान दिखाई नहीं देता। आप भले ही दवा की कितनी सारी पुड़िया रख देना, अब देने वाला ही नहीं है तो दवा क्या करेगी। अभय दान दूसरों के माध्यम से कराया जा सकता है। शास्त्र दान आपने बहुत सारे दिए, लेकिन क्या साधु सारे शास्त्र पढ़ेगा? लेकिन आहार दान सर्वश्रेष्ठ दान, क्योंकि भूख मिटाना सबसे बड़े पुण्य का काम हुआ करता है। किसी की क्षुधा मिटाना सबसे ज्यादा पुण्य का काम हुआ करता है। जब किसी की भूख मिटती है वह दुआएं देके जाता है, हे प्रभु आज जिसने मेरी क्षुधा मिटाई है, कल उसके जीवन में अक्षर रूप से भंडार भरे रहे। जब संत अंजलि भर के आहार लेता है, आहार लेते समय यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु जिस श्रावक ने अंजलि भर के आहार दिया है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं पड़ना चाहिए। और जिस भिखारी को आप आहार दिया करते हो वह भिखारी भी गीत गाता जाता है, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10,000 देगा। गरीबों की सुनो, तो गरीब भी गीत गाते हुए जाता है कि मैंने पहले पुण्य नहीं किया था, मैंने पहले किसी गरीब को दान नहीं दिया था, आज मैं गरीब बना हूं, लेकिन आज तुम मेरी सुनोगे तो तुम्हारी कल परमात्मा भी सुनेगा। और आज तो मुझे 1 रोटी दोगे तो तुम्हारी थाली में कल 4 रोटियां होंगी। मैं भले 1 रोटी से पेट नहीं भर पाऊं, लेकिन आप जब मुझे 1 रोटी दोगे तो आप पेट भर के भोजन करके अपने जीवन को सुखमय बना लोगे। तो आज हिंदू साधु गरीबों को भंडारा के माध्यम से पेट भरा करता है। मैंने बैठे बैठे चिंतन किया कि साधुओं को गरीबों को भोजन कराने की क्या जरूरत है। गरीब तो अपनी मेहनत से पेट भर लेगा। तब उसमें बैठे बैठे चिंतन आया, अगर गरीब पाप की कमाई से पेट भरेगा तो उसके भीतर पाप और
बढ़ता चला जाएगा, पाप करने के भाव और पैदा होते जाएंगे, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी ही निकलेगी वाणी। तो मैंने विचार किया, अगर गरीब इंसान चौराहे पर खड़े होकर भीख मांगता है और जब कोई व्यक्ति गलत विचारों से उसे रोटी दिया करता है, गलत विचारों से उसे अन्न दिया करता है, तो उसके भीतर भी गलत विचार पैदा हो जाते हैं, गलत भाव पैदा हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब गरीब आपके सामने कटोरा लेके आता है तो गरीब से कहे भाग यहाँ से, फिर भी गरीब जब गिड़गिड़ाता है उदासीन भाव से, जब आप उसे एक रोटी देते हो, जब उदासीन भाव से आप गरीब को एक रोटी दोगे, उस गरीब के भाव उदासीन ही तो होंगे, प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते, क्योंकि उदासीनता का प्रभाव उस रोटी पर भी पड़ा करता है। इसलिए आपने देखा होगा, गरीब हमेशा उदासीन हुआ करता है, अपनी गरीबी पर होता है। सबसे बुरी चीज गरीबी हुआ करती है, सबसे बुरी दशा गरीब इंसान की हुआ करती है। गरीब इंसान हुआ करता है ना तो परमात्मा की आराधना अच्छी तरीके से कर सकता है, गरीब हुआ करता है उसे हर जगह से दुत्कार दिया जाता है, गरीब हुआ करता है हर बड़ा इंसान उस गरीब को गाली दिया करता है। अगर सबसे बुरी गति है तो सबसे बुरी गति है तो गरीबी। गरीबी कभी परमात्मा के करीब नहीं पहुंचने देती है। अमीर इंसान गरीब को परमात्मा के करीब नहीं पहुंचने देता है, लेकिन गरीब के पास अगर पुण्य हो, गरीब परमात्मा की आराधना करे, परमात्मा का ध्यान करे, तो बुढ़िया की लुटिया गजब कर सकती है। कि उस बुढ़िया के भीतर क्या भाव थे। जब भगवान बाहुबली का अभिषेक चल रहा था, बड़े बड़े सम्राट बड़े बड़े कलशों से महामस्तकाभिषेक कर रहे थे, फिर भी भगवान बाहुबली की पूरी प्रतिमा अभिषेक से सिंचित नहीं हो पा रही थी। एक बूढ़ी माँ अपने हाथ में एक छोटी सी लुटिया लिए हुए थी। उसने कहा कि इतने बड़े भगवान का अभिषेक हो रहा है, एक अवसर मुझे भी प्राप्त हो। लोगों ने दुत्कार दिया, उसे भला बुरा कहा। वह बुढ़िया एक कोने में खड़ी हो गई। एक कोने में खड़ी होने के बाद आंखों से अश्रु की धारा बहाने लगी। हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से पाप किए, मैं आपके पास तो आ चुकी हूँ, लेकिन आज मैं अपने हाथों से आपका अभिषेक नहीं कर पा रही हूँ। वह बुढ़िया जोर जोर से रो रही थी। उसकी पुकार सब लोग सुन रहे थे। लोगों ने कहा चामुंडराय से कि आपने सबसे अभिषेक करा लिया, लेकिन फिर भी भगवान बाहुबली की प्रतिमा अभिषेक से सिंचित नहीं हो पाई। इस बूढ़ी माँ की पुकार सुन लो। वह बूढ़ी माँ मन ही मन में प्रभु का स्मरण करती है, प्रभु का चिंतन करती है, यही प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आज जिसने मुझे अवसर दिया है अभिषेक कराने का, उसका जीवन में उसका भी पुण्य बढ़ना चाहिए। वह बुढ़िया जब छोटी सी कलसिया लेके जाती है, छोटी सी लुटिया लेके जाती है, और भावों के माध्यम से जब बाहुबली भगवान के ऊपर जल की धारा छोड़ती है, वह छोटी सी लुटिया इतना बड़ा गजब कर देती है, वहां पर अपने आप गंगा और जमुना की धारा बहना प्रारंभ हो जाया करती है। तो सोचिए, हमारा धर्म भाव प्रधान हुआ करता है। अगर किसी गरीब को भोजन कराओ तो अच्छे भावों से करो। इसलिए जिंदगी भर गरीब उदासीन हुआ करता है, लेकिन जब कोई साधु उस गरीबों को भोजन कराया करता है, और गरीबों को भोजन कराने के बाद गरीबों से कहा करता है कि आपने पहले पाप किए थे, इसलिए आपको दर दर पर कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ती है। वह साधु कहा करता है कि आज जो भंडारा हो रहा है, आज जो भोजन हो रहा है, इस भोजन से पाप नहीं पुण्य करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि संत पुण्य करता है और पुण्य के माध्यम से वह भोजन भी पुण्यशाली हो जाया करता है। और उस भोजन को जो भिखारी ग्रहण किया करता है, उस भिखारी के भीतर संत जैसे परिणाम पैदा हो जाते हैं। यही बात आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रयण सार में लिखी है कि जो मुनि भूत वशेषा भुंजय सो भुंजय जिनुदुठम संसार सार सौखम कमसो व निवाण वर सौखम। कितनी प्यारी बात लिखी उन्होंने।
कि जो मुनिराज को आहार देने के बाद बचे हुए अन्न को, बचे हुए भोजन को प्रसाद समझ के ग्रहण करता है, वह संसार सार सुख, संसार के सारे सुखों को प्राप्त करता हुआ कम सो क्रम से निर्वाण सुखम, निर्वाण सुख की प्राप्ति कर लिया करता है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब संत आहार करता है, आहार करते समय बार बार परमात्मा का, सिद्ध प्रभु का चिंतन किया करता है। तो परमात्मा के चिंतन से, संत की साधना से वह साधारण भोजन भी अमृत के समान हो जाया करता है। ऐसे ऐसे ऋद्धारी मुनिराज हुआ करते हैं जिस चौके में रूखा सूखा भोजन हुआ करता है, रूखा सूखा आहार हुआ करता है। जब वो आहार ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो रूखा सूखा भोजन भी घृतमय हो जाया करता है, स्वादिष्ट हो जाया करता है, अमृत के समान हो जाया करता है। तो सोचिए, जिस चौके में संत पहुंच जाए, उस चौके का तुम्हें एक कण तुम्हें प्रसाद रूप में मिल जाए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, अपने आप को पुण्यशाली समझना। क्योंकि वह भोजन, वह प्रसाद अच्छे श्रावक को ही मिल सकता है। लेकिन आज हिंदू श्रावक भंडारे के माध्यम से, साधुओं की आज्ञा से गरीबों को भोजन कराते हैं। तो कोई साधु गरीबों को ओम नमः शिवाय का जाप कराता है, कोई गायत्री मंत्र का जाप कराता है, कोई जय श्री कृष्ण का जाप कराया करता है। तो मेरे मन में यही विचार आया, अगर मैं गरीबों को भोजन कराऊंगा तो गरीबों को भोजन कराते समय एक ही बात गरीबों से कहूंगा, हे गरीबों, आपको नमोकार मंत्र याद हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन अगर आप ओम ह्रीम का जाप किया करते हो तो आज नहीं तो कल गरीबी मिट सकती है। और आप जो पाप किया करते थे पेट को भरने के लिए, लेकिन पुण्य के प्रताप से तुम्हारी क्षुधा तृषा मिटती चली जाएगी और तुम्हारे भीतर परमात्मा की शक्ति पैदा हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो अन्न पहुंच रहा है, उस अन्न में मंत्र है, उस अन्न को मंत्रित किया गया है। जब मंत्रित भोजन किसी गरीब के पेट में जाता है तो वह गरीब पापों से अनेकों कोस दूर चला जाता है। उसके भीतर परमात्मा की शक्ति दौड़ती है, परमात्मा का रक्त उसके भीतर संचारित होना प्रारंभ हो जाया करता है। क्योंकि आचार्य ने कहा है, अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा हुआ करती है उसके भीतर परमात्मा बनने की सामर्थ्य हुआ करती है। तो आज तुम्हें जो मनुष्य पर्याय मिली है, आप तो आराम से भोजन करते हो, लेकिन गरीबों के प्रति करुणा के भाव होना चाहिए। क्योंकि मेरी भावना में रोज पढ़ते हो, ये करुणा भाव श्रावक सदा अपने भीतर प्रस्फुटित करता रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र भय। कितनी प्यारी भावना है। हर किसी की भावना यही होना चाहिए, कोई दीन दुखी आए करुणा के भाव से भर जाओ कि हे प्रभु, सामने वाला भी मनुष्य है और मैं भी मनुष्य हूं, हम और दोनों में इतना ही अंतर है। उसने पहले पुण्य नहीं किया था, पाप के कारण पेट को भरने के लिए बार बार जगह जगह भीख मांगता है, और मैंने पहले पुण्य किया था और पुण्य के प्रभाव से स्वयं का पेट भरा और सामने वाले का पेट भरा था, इसलिए आज मुझे पेट भर के भोजन मिल रहा है। इतना विचार करो, बस मेरी भावना पढ़ो, आत्मीयता के साथ पढ़ो। बस आप भोजन करते समय गरीबों को भी देखने का प्रयास करो। क्योंकि हर माँ जब भोजन बनाती है, एक रोटी गाय के नाम की निकालती है और दूसरी रोटी कुत्ते के नाम की निकालती है और तीसरी रोटी एक भिखारी के नाम की निकाल देना। पता नहीं कब कौन तुम्हारे द्वार पे कुछ मांगने के लिए आ जाए। यही तो प्रभु प्रसाद है, यही तो प्रभु का आशीर्वाद है। जहां पर संत का आशीर्वाद प्रसाद के रूप में मिल जाया करता है, वही प्रसाद संत का आशीर्वाद हो जाया करता है। तो जीवन में आज जो तुम्हें अवसर मिलता है कि संत के आशीर्वाद से जो तुम्हें प्रसाद मिल रहा है, क्योंकि संत करुणा की मूर्ति हुआ करते हैं, दयालु हुआ करते हैं, कृपालु हुआ करते हैं। जब संत के समक्ष कोई श्रावक आ जाता है
तो संत उसे आशीर्वाद देकर के इतना ही कहा करते हैं कि तुमने पहले पाप किए थे, इसलिए आज पापी पेट को भरने का प्रयास करते हो, लेकिन अब परमात्मा का भजन करो, मंत्र जाप करो। इसलिए हर इंसान ओम ह्रीम नमः का जाप कर सकता है, क्योंकि सबसे छोटा मंत्र है। हर संप्रदाय में स्वीकार किया गया है। हिंदू संप्रदाय भी ओम ह्रीम नमः का जाप करता है, सिख संप्रदाय में भी यही मंत्र हुआ करता है, मुस्लिम संप्रदाय में भी उनके भाषाओं में उर्दू रूप में यही मंत्र हुआ करता है। लेकिन समझ संत के माध्यम से एक प्रकार की हो सकती है। तो यह जाप आपको पाप, ताप और संताप से बचा सकता है। इसलिए पेट को भरने के लिए पाप नहीं, पुण्य करना सीख लो। संत पुण्य करता है तो समाज के द्वारा संत का पेट भर जाया करता है। संत कुछ नहीं कमाता, संत हमेशा पुण्य कमाने का प्रयास करता है। लेकिन जब संत पुण्य कमाता है तो संत के पीछे रोटियां भागती हैं। जब संत आहार को निकलता है, सारे श्रावक खड़े होकर के हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, 1 कलश 2 कलश 3 कलश, सोचिए। लेकिन संत को साधना करने के लिए श्रावक के द्वार पर जाना पड़ता है। कभी कभी मुनिवर को श्रावक से काम पड़े, कभी कभी मुनिवर को श्रावक से काम पड़े, लगी भूख तो भैया इनके घर को चल पड़े, लगी भूख तो भैया इनके घर को चल पड़े, श्रावक मन ही मन मुस्काए, क्योंकि श्रावक के पुण्य का उदय आ चुका है। श्रावक मन ही मन मुस्काए, विधि लिए मुनिवर को पड़ गाए, हे स्वामी नमोस्तु, 1 कलश 2 कलश, श्रावक मन ही मन मुस्काए, विधि लिए मुनि को पड़ गाए। जब श्रावक के समक्ष मुनिवर खड़े, श्रावक मन में हर्षाए, कभी कभी मुनिवर को श्रावक से काम पड़े, लगी भूख तो भैया इनके घर को चल पड़े। भिखारी भी तुम्हारे द्वार पर आता है और एक संत भी तुम्हारे द्वार पर आता है, लेकिन भिखारी और संत में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। भिखारी रोटी के पीछे भागता है, इसलिए वह रोटी से कोसों दूर चला जाता है, और संत के पीछे रोटियां भागती हैं। इससे संत आत्म साधना में लीन होकर के पुण्य को बढ़ाने का काम किया करता है। इसलिए आप रोटी के पीछे नहीं भागें, पापी बनकर के पेट को भरने का काम नहीं करें। जिस दिन आपके भीतर पुण्य समाहित हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे पीछे पीछे रोटियां भागना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें मिलता है पुण्य के उदय से मिला करता है। इसे जब आप समय शिखर जाओ, जितने भिखारी आपको देखें, करुणा के भाव से बच जाओ। उनकी दशा को देखो, कोई लंगड़ा पड़ा है, कोई लूड़ा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है। करुणा के भाव से भर के यही चिंतन करो, हे प्रभु ऐसी दशा हमारी कभी नहीं होना चाहिए। बस हमारे भाव अच्छे हैं, हर जीवों के प्रति हमारे समत्व के भाव हैं, मैत्री के भाव हैं। बस मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। इस प्रकार के भाव जब श्रावक के भीतर पैदा हो जाते हैं, उसी दिन श्रावक पुण्य करना प्रारंभ कर दिया करता है, पापों को त्याग करने का प्रयास कर दिया करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारे बच्चे कहें पापा भूख लगी, आप किसी के द्वार पर रोटी मांगने के लिए मत चले जाना, बस परमात्मा के द्वार पे चले जाना। क्योंकि अगर आपकी गरीबी पता चल गई तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। अपनी गरीबी अपने पड़ोसी को पता मत लगने देना, नहीं तो पड़ोसी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। आप घर में क्या भोजन ग्रहण करते हो, पड़ोसी को मत बनाना, खिलाना भी नहीं, पड़ोसी को बुला भी मत लेना। जब पड़ोसी कहे कि मुझे तुम्हारे घर भोजन करने आना है, उसे होटल में ले जाना।
अगर उसने तुम्हारे घर का रूखा सूखा भोजन देख लिया तो तुम्हारे परिवार में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी। ध्यान रखना, बस बहुत गहरी बात कह रहा हूं। इसलिए अपने घर की गरीबी किसी दूसरे को ना बता करके बस संतोषी सदा सुखी संतोष के साथ अपने जीवन को यापन करने का प्रयास करोगे। आज नहीं तो कल तुम्हारा पेट प्रभु की आस्था से भरता हुआ, क्योंकि प्रभु की आस्था जिसके भीतर हुआ करती है उसका नाश्ता अपने आप होता चला जाता है। और जो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, जो प्रभु का भक्त बन जाया करता है, जो प्रभु का भजन किया करता है, भोजन अपने आप उसके द्वार तक चला आता है। बस आप प्रभु का भजन करो, प्रभु की भक्ति करो, प्रभु की आराधना करते हुए अपने जीवन में एक ही संकल्प होना चाहिए कि मैं पाप पेट के लिए नहीं करूंगा, भले भूखा मर जाऊंगा लेकिन पेट के लिए कभी पाप नहीं करूंगा। मुझे रोटी मिले या ना मिले, बस परमात्मा की आराधना करते हुए रोटी कपड़ा और मकान को जुटाता हुआ आत्म ध्यान में लीन होते हुए रोटी कपड़े और मकान का त्याग करते हुए परमात्मा के मुकाम तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। तभी आपके मनुष्य जीवन की सार्थकता हो सकती है। क्योंकि 4 गति है, 4 गति में मनुष्य गति एक ऐसी हुआ करती है जिसमें तुम्हारी मति परमात्मा के समान हो सकती है। जब तुम्हारी मति परमात्मा के समान हो जाएगी तो तुम्हारी गति भी ऊर्ध्व गति के रूप में मोक्ष रूपी गति हो जाएगी। इसलिए आप अपने भीतर परमात्मा के भाव, मोक्ष के भाव, मुक्ति के भाव अपने भीतर रखते हुए भुक्ति का त्याग करते हुए बस यही भावना कि जीवन में संतोष धारण करते हुए आत्म ध्यान, आत्म चिंतन करूंगा। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम ह्रीं नमः।